बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज उस काले जादू की बात करेंगे और उस किताब के बारे में बात करेंगे जो आपसे आज तक छुपी हुई है, और यहूदियों के बारे में हमें ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये वो दौर था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में। उसी ज़माने के दौर के बाद यहूदी कौम ने कबाला जादू पर मसरवी से ज़्यादा अबूर हासिल कर लिया था। तो दोस्तों, इस आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नए नए वीडियो देखने के लिए और दीन इस्लाम की बातें सुनने के लिए प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे हम इस कबाला जादू के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उस ज़माने में दोस्तों यहूदियों के पास वो किताब हाथ लग गई थी उनके पास, जो कि बहुत ही कीमती किताब थी, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद यहूदी कौम ने कबाला जादू पर मसरवी से ज़्यादा अबूर हासिल कर लिया था। तो आप जानते हो दोस्तों, आज तक की वही बातें, उन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर तरक्की करने वाला कोई इंसान बना है तो वो यहूदी हैं, जो कि आज आप तुम देख भी रहे हो। तो कबाला जादू के जरिए शैतान से बातें किया करते थे, और जादू की किताबें हैकल सुलेमानी में छुपा दी। पहले वक्त नसर और फिर टाइटस बादशाह ने, यानी कि दोस्तों जो रोम के बादशाह थे उनको टाइटस बोलते हैं, और उससे पहले दूसरे वाले बख्श नसर ने भी उस हैकल सुलेमानी को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर डाला था दोस्तों। तो दो बार उस हैकल सुलेमानी को जब बर्बाद कर डाला, तो आप आज तो उसका हाल देख पाते हो, किस तरह से हैकल सुलेमानी जो है, जो वहाँ पे वो एक महल की तरह उनकी यहूदियों की इबादत गाह है, तो किस तरह से उसको तोड़ दिया था। तो दोस्तों, नसर और टाइटस ने, जो बादशाह था रोम का, उन दोनों ने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया था। लेकिन जो हैकल सुलेमानी तबाह किया, तो यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। जादू की किताबें हैकल के मलबे तले दब गई। तो दोस्तों, आज का दौर वो आ चुका है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप खुद ही जानते हो ये जादू की किताब के लिए कितने तड़पते हैं ये, और कितना इन्होंने सीखा है उस किताब से। और ये किताब वो किताब थी दोस्तों, इसको कुक बुक इनो भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसी ज़माने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये किताब उनके पास आई थी, और इससे वो तरह तरह के हर किसी मखलूक़ात पे राज किया करते थे। तो दोस्तों, ये तो उनका एक मुआजा भी था जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था। लेकिन यहूदियों को जब वो सब कुछ, ये तुम समझ लो जो आज के यहूदी हैं, वो आप जानते हो किस तरह इन्होंने तरक्की की है। लेकिन ये सब जो तरक्की के राज है, वो जो किताब थी जो मलबे में आज भी दबी हुई है, उस हैकल सुलेमानी के मलबे के नीचे। तो जब भी आज देखो पूरी दुनिया में अगर वो तरक्की बंद है, हर किसी पे वो हावी होते हैं। इजराइल पूरी दुनिया में देख लो, उनका कितने प्रोडक्ट हैं, हर चीज़ में देखो, अगर मेरे ख्याल में 70-75% उनके प्रोडक्ट बिके जाते हैं। कुछ भी देख लो आप दुनिया के अंदर, हर प्रोडक्ट में, हर देश में उनका प्रोडक्ट जरूर होगा दोस्तों। उनकी बनाई हुई चीज़ जरूरी होगी, क्योंकि उस ज़माने वो उस किताब से, जब हजरत सुलेमान के बाद उनके पास वो किताबें लग गई थी, तो उस ज़माने में वो जो जिनों से बातें करते थे, और यानी कि जो गंदी ताकतें थी उस ज़माने में, उस किताब के जरिए उनको बुला ले या करते थे। तो ये जादू की किताबें सुल्तान सलाहुद्दीन के दौर में नाइट टेम्पल ने लगा ली। उन्हीं नाइट टेम्पल ने फ्री में और एलोमनाटी खुफिया तंजीम बनाई, जो कबाला जादू की माहिर है। मौजूदा दौर में फिल्म इंडस्ट्रीज में वो म्यूजिक इंडस्ट्रीज, साइंस और टेक्नोलॉजी कबाला जादू का इस्तेमाल करके आबाद कम लोगों को बीमार और बेहया बनाया जा रहा है। इंसान को
कंट्रोल किया जा रहा है। आज आप माशरे में देख लें, हम वो ही काम करते हैं जिससे अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया है। तो दोस्तों, ये जो यहूदी हैं, ये हर किसी पे अपनी चीज़ बना के उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है, ऐसे ऐसे एहतजाज किया है दोस्तों, जो आज भी तुम देख लो उनकी बनाई हुई चीज़ के पे हम पीछे पीछे चलते हैं। और आपको पता है उस दौर में उन्हें किताबों से उन्होंने इतना यहूदियों ने सीखा है। और आपको वो भी मालूम होगा जब पूरी दुनिया में यहूदी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो आपको पता है दोस्तों इन्हें किस तरह से उस ज़माने में ही वो किताब मिल चुकी थी। और वो किताब क्योंकि जब नसर ने उन पे हमला किया पहली बार उस टेम्पल पे, तो नस्तो नाबूद कर डाला था बिल्कुल। फिर से वो किताब उनकी छुपाई ली थी, फिर उनको वो किताब मिल गई थी जो हैकल सुलेमानी के नीचे दब गई थी। और उसके बाद में दोस्तों टायसन यानी रोमियो ने उस पर दूसरी बार खतरनाक हमला करके उसको नस्तो नाबूद कर दिया। और फिर वो तितर बितर हो गए और पूरी दुनिया में यहूदी फैल गए। लेकिन उन्होंने सीख लिया था, उस किताब से इतना कुछ सीखा हुआ है। तो दोस्तों यानी कि वो कबाला जादू उसी को कहा जाता है, और कबाला ही जादू से दोस्तों ये सब इन्होंने इतनी तरक्की हासिल की है। लेकिन आपको पता है दोस्तों ये सब पुरानी बातें हैं, और उन्होंने इस तरह से इस दुनिया में चीज़ें बनाई हैं कि दुनिया मजबूर हो गई उनकी चीज़ इस्तेमाल करने से। अब वो ना ही पीछे हट सकती है और ना ही आगे चल सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि दज्जाल भी आएगा और इमाम मेहदी भी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। तो दोस्तों ये वो दिन दूर नहीं, ये कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। आज देख लो तुम किस तरह ये यहूदी अपने उस जो अपने आप को ये मसीहा बोलते हैं, उसको काने दज्जाल को यानी कि काफिर को मसीह बोलते हैं, उसको बुलाने के लिए। और हाँ, अगर वो किताब इनके पास हो चाहे ना हो, अब तो तुम देख लो कितना पूरी दुनिया में इन्होंने ऐलान भी किया है कि हम जो कि इनको लाल रंग की जो बछिया है यानी कि हाइफर मिल चुकी है, रेड हाइफर, तो दोस्तों उसी के लिए ये उसको कुर्बान करेंगे, ये बोलते थे अप्रैल में करने के लिए। अब देखो कितने ही दिन पे दिन, अब ये तो अल्लाह की मर्जी है, जो क्योंकि ये कुरान हमारी कहती है कि नहीं, दज्जाल जब आएगा तो इमाम मेहदी भी आएंगे। तो दोस्तों ये झुटला भी नहीं सकते, लेकिन हमारे आमाल ऐसे हैं कि हमारे अमालों से ही गलत हो रहा है सब कुछ। और ये भी बात हकीकत है, पूरी दुनिया में मुसलमान बिल्कुल ख़त्म होंगे और मदीना मुनव्वर से इमाम मेहदी ही उठेंगे और फिर वो काने दज्जाल को मार डालेंगे। और दोस्तों यही बात है कि आज देखो पूरी दुनिया में किस तरह तबाह मची हुई है। खाली जहाँ पे देखो मुसलमानों पे ही जुल्म है, जहाँ पे दूर तक नज़र लगाओ और कोई ऐसा फिरका नहीं है जिस पे जुल्म हो रहा हो, खाली मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है। लेकिन अभी भी वक्त है दोस्तों, संभल जाओ, क्योंकि क़यामत की बड़ी बड़ी निशानी जो कि कुरान में भी दिखाई गई है वो आज पूरी हो रही है। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कितनी निशानियाँ बताई है, वो सब पूरी हो रही है। तो दोस्तों ये इसी को बोलते हैं कबाला जादू। तो ये क्योंकि वो किताब है हैकल सुलेमानी के नीचे जो उस इतना बर्बाद करके वो उसी के चक्कर में उसमें उसी के लिए ही वो दोस्तों बस यही करते हैं। और उसमें एक चीज़ भी वो बोलते हैं जो कि ताबूत सकीना, और ताबूत सकीना के ही उसमें भी शायद वहीं पे है। तो दोस्तों अल्लाह बेहतर जानेगा ये क्या है क्या नहीं। तो बस हम तो यही आपको कहते हैं कि अल्लाह ताला की राह में बस आखिरत के लिए अपना कुछ काम कर लो दोस्तों। तो यही मैं चाहता हूँ कि कबाला जादू की आपको समझ में आ गया हो, कबाला जादू क्या होता है। तो अल्लाह ताला हम नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।